चाहिए आंसर चाहिए, तुक्का ही लगाओ। वैदिक काल में ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वैदिक काल से संबंधित ग्रंथ है जिनके बारे में हमें एक एक डेफिनेशन जानने की जरूरत है, ये है क्या, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप लोग बताइए जरा, इनमें से कौन सा सही हो सकता है कि जो वैदिक काल में, कहने का मतलब है कि वैदिक काल में जो बने हैं ना, जो मतलब जैसे संकलन किया है जिस चीज़ का, जैसे हम बात कर रहे थे कि वेदों में भी सबसे पहले जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद का संकलन सबसे पहले हुआ है, तो वो तो वेदों की बात कर रहा है। लेकिन वेदों के अलावा जो टोटल वैदिक काल है उसमें ये सारी चीज़ें आती है, वेद आते हैं, अरण्य आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उपनिषद आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की इसमें चर्चा होती है वेदों में, वैदिक काल में, है ना। तो वैदिक काल में इनमें से कौन सा सही है क्रम कि मतलब पहले क्या बने, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद, ये सही है, ये सही है भाई। देखो जो वैदिक काल है ना, इनमें सबसे पहले जो रचना हुई है वो किसकी हुई है? वेदों की रचना हुई है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वेद आएगा, वेद के बाद आएगा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण के बाद आएगा अरण्य, तीसरे नंबर पर आएगा आपका अरण्य, चौथे नंबर पर आएगा आपका उपनिषद, सबसे लास्ट में क्या आएगा? उपनिषद आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये पूछता है पेपर में कई बार प्रश्न है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इसके बाद जरा इनके बारे में, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक मतलब क्या है इनका, है ना। क्योंकि वेद तो भाई, वेदों में हमने जो है 4 वेदों के बारे में पढ़ना है ना। जैसा हमारा वेद है, तो वेद क्या चीज़ है, चलो पहले वेदों के बारे में देखते हैं। जो वेद है आपका, वेदों को वैसे संहिता भी बोलते हैं, है ना, वेदों को संहिता भी बोलते हैं कि जैसा हमने सुना होगा वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 4 क्या होती है? संहिता होती है ना। उनको अगर असली नाम से देखा जाए तो क्या क्या नाम है इनके? सबसे पहला है ऋक, ऋक संहिता, सबसे पहले क्या है? ऋक संहिता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं, जिसको ऋग्वेद कहते हैं वही ऋक संहिता है ना। दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आपका क्या आता है? यजुर्वेद आता है, जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद को यजु संहिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यजु संहिता। तो यजु संहिता क्या होता है आपका? यजु संहिता होता है यजुर्वेद, ठीक है ना, यजु संहिता होता है यजुर्वेद। इसके बाद कौन सा आता है? सामवेद, साम संहिता बोलते हैं, इसको बोलते हैं साम संहिता। तो इसी साम संहिता ही आपका क्या है? सामवेद है। और इसके बाद क्या आता है आपका? अथर्ववेद आता है, तो इसको बोलते हैं अथर्व संहिता। अथर्व संहिता का मतलब ही क्या है? अथर्व वेद है, ठीक है ना। तो ये जो वेद हैं, इन सभी वेदों की बात क्या होती है आपके? किस में होगी? वेदों में होगी। और सबसे पहले जो है वैदिक काल में इसकी ही संरचना की जाती है ना। तो इसकी संरचना तो क्या कहते हैं, किसने की है, इसका जो मतलब बनाए हैं वेदों को, वो किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए इनको क्या कहा गया है? क्या कहा? अपौरुषेय भी कहा गया, कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा बनाए गए। लेकिन वेदों का जो संकलन किया था वो किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। तो सबसे पहला जो संकलन किया जाता है वो वेदों का किया जाता है, इसीलिए ये सबसे पहले आएंगे इसमें। दूसरा नंबर आता है इसमें ब्राह्मण का, है ना। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण क्या होता है? ये तो हो गया है ना, इसकी जरूरत नहीं हमें। देखो भाई जरा, देखो भाई जरा, अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण क्या होता है? जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण का मतलब होता है कि वेदों को आम जन के लिए,
सरल भाषा में जब इनको जो है क्या है गद्य के रूप में संकलित किया गया, है ना। वेदों को आम जन के लिए सरल भाषा में या आम जन के लिए बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो इसकी जगह आम जन तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए, है ना, आम जन तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में गद्य के रूप में संकलित किया गया, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। उसी को क्या किया गया, सरल भाषा में लिखा। तो वेदों को जब सरल भाषा में लिखा तो किसके लिए लिखा गया, आम जन के लिए, आम जनता को के बीच में जो है वेदों को लाने के लिए, ताकि लोग जो है इसको समझ सके। तो सरल भाषा में लाया और उसका जो है गद्य रूप लिखा गया। गद्य रूप जानते हैं ना, जैसे कहानी टाइप की होती है उसको गद्य बोलता है, अब पद्य उसको बोलते हैं जो श्लोक होता है। तो ये ज्यादातर पद्य में तो गद्य रूप में लाया और इसको सरल भाषा में, इसको सरल रूप में संकलित किया गया और इसी को क्या कहा गया, ब्राह्मण। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ये ब्राह्मण जो है प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण होता है। प्रत्येक वेद का अपना अलग ब्राह्मण होता है भाई, हर वेद का अपना अपना क्या होता है, ब्राह्मण होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जरा बताइए, आप लोगों को मैंने बता रखा, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या होता है, हैं? हाँ, ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है ऐतरेय ब्राह्मण, है ना। ऐसे ही जो यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या होता है, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण होंगे भाई, क्योंकि यजुर्वेद भी क्या होते हैं, अपना दो होते हैं। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। अब बताइए आप लोग कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या होगा और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या होगा, है? शतपथ ब्राह्मण किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। देखो ये हिंदी में भी काम आएंगे आपका और संस्कृत में भी, हिंदी और संस्कृत बोल रहा हूँ, हिंदी और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें दी हुई है ना, तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको और हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद हैं, तैत्तिरेय ब्राह्मण, पक्की बात है। तैत्तिरीय ब्राह्मण। साम यजुर्वेद का या सामवेद का, सॉरी सामवेद का है तांडव ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, इसका तांडव ब्राह्मण। अथर्व संहिता का है गोपथ ब्राह्मण। चलो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, पंचविंश किस वेद का ब्राह्मण है, सामवेद का। तो याद रखना जो ये सामवेद है इसका एक क्या है, पंचविंश भी है भाई, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, पंचविंश। तो खैर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तांडव ब्राह्मण है, इनके भी और भी है इनके ब्राह्मण, परंतु उनके पूछता नहीं है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, तो ऐतिरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या, अगर यजुर्वेद का ब्राह्मण बोलेगा सिंपल तो आपका शतपथ ब्राह्मण देगा तो भी चल जाएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण दे देगा तो भी चल जाएगा, जो भी दोनों में से ऑप्शन में होगा। लेकिन अगर ये बोल रहा है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है तो शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का क्या है तैत्तिरेय, है ना। तो अलग अलग दोनों ऑप्शन भी होंगे, तो आपका शुक्ल का ये आंसर आएगा, कृष्ण का ये आंसर आएगा तैत्तिरीय, है ना। तांडव ब्राह्मण किसका है, सामवेद का है, और अथर्व ब्राह्मण किसका है, गोपथ का है ना, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे आपको ये करते हैं जरा, अरण्य क्या है, अरण्य क्या है भाई।